महसूस कर सकते हैं ये कौन है। ये महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन है। नाम सुना है आपने? क्या किया था इन्होंने? बल्ब का आविष्कार। बल्ब का आविष्कार किया था। इनकी कहानी आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। जब इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो पत्रकार बंधु न्यूज रिपोर्टर के पास बैठे और पूछे कि भाई, मैंने सुना है कि आप बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए। क्या कहा? कि सर, मैंने सुना है कि आप बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए हैं। इनका एटीट्यूड देखिए। कौन कहता है कि मैं 10,000 बार फेल हुआ? मैं 10,000 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनते हैं, और एक तरीका जानता हूं जिससे बल्ब बनते हैं। आज के जमाने में इंसान एक बार फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, वो काम करना ही छोड़ देता है। हमारे और आपके बीच में बहुत ऐसे लोग हैं, एक बार फेल हो गया, साला डर गया, 2 बार फेल हो गया, उसके करीब नहीं जाएगा, तीसरी बार जो है वो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा और कहेगा कि भगवान जो दे रहा है वो बहुत है। आप बताइए, ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने जिंदगी के अंदर अपने आप को बदला, अपने आप को कामयाब किया, ऐसा चीज ला के दिया जिससे हमारी ये पृथ्वी या यूनिवर्स में आपको रोशनी मिलती है, उस बल्ब के सहारे। आप यूनिवर्स की बात करें तो हमारे पास सौर ऊर्जा भी है, सूर्य भी है, बट जब देखा जाए तो अगर आर्टिफिशियल एनर्जी की बात किया जाए तो बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया पॉजिटिव थिंकिंग के लेकर। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ आती है, इसलिए आती है डर की वजह से। हम 1-2 बार फेल हो जाएंगे तो हम उस चीज से डर जाएंगे और हम जो है प्रॉब्लम की बात करते हैं। समस्या किसके पास है, किसके पास नहीं है, बता दीजिए। एलन मस्क का नाम जानते हैं आप लोग? एलन मस्क नहीं जानते? वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है। अभी जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनाया है ट्रंप को दोबारा, उसी का योगदान रहा है ना। बताया आपको 3 बार जो है दिवालिया हुआ उसने। 3 बार बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया। बैंक डिफॉल्टर हुआ। बैंक को कौन लोन नहीं देता है? जिसका सिविल सही नहीं हो, जो पैसा दिया नहीं हो, बैंक लोन देती है। उसके बाद पेपाल कंपनी जो बनाया था शुरुआत में, उस कंपनी को बेच डाला। रॉकेट बनाया, दुनिया का नासा जैसे जो है रिसर्च सेंटर अमेरिका का, वो कह रहा है कि रॉकेट जाती है तो वापस नहीं आती है, रॉकेट जाती है तो वापस नहीं आती है। ये कहता है कि रॉकेट जाएगी तो वापस भी आएगी। उसने 3 बार दुनिया गई, रॉकेट जाएगी वापस नहीं आएगी, रॉकेट जाएगी रॉकेट वापस नहीं आएगी। ये कहा साला जाएगी भी और आएगी भी। 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार भी फेल हुआ, पैसा बिल्कुल बर्बाद हुआ। लेकिन चौथी बार में भेजा भी और बुलाया भी। उसके पास समस्या नहीं था। आप बताओ ना, उसके पास समस्या नहीं था, उसको प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप तो छोटे लेवल पे आप जो अपने परिवार अगर है तो आप यस कहेंगे और नहीं है तो नो कहेंगे। तो क्या आप मेरे साथ हैं? यस। अगर मैं कोई सवाल आपसे करता हूं तो क्या आप जवाब देंगे? यस। और अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे? यस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने सभी जिंदा साथियों के बीच में खड़ा हूं। दोस्तों, टॉपिक कुछ अलग है और भी कुछ अलग है। अभी देखिए यहाँ पे सर ने कुछ छोड़ के चले गए, तो मैं यहीं से आगे बढ़ा देता हूँ। चलना चाहेंगे? यस। जब दुनिया के अंदर बिजनेस की शुरुआत हुई थी, जब दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस की शुरुआत हुई, जो पहला व्यक्ति ने कभी व्यवसाय शुरू किया होगा, यस, आपको पढ़ाया गया होगा इकोनॉमिक्स में। तो उस टाइम में सामान के बदले सामान लेन देन किया जाता था। राइट। क्या पैसा सोना चांदी कुछ तो चल नहीं रहा होगा ना उस जमाने के अंदर? चल रहा था नहीं। तो उसके बाद जो है धीरे
धीरे इंसान समझदार हुआ और उनके पास सोना नाम की कोई धातु आई और उसके बाद सोना की अहमियत को लोग समझे तो सोना के बदले सामान मिलने लगा। राइट? यस सर। समय बदला, इंसान और समझदार हो गया और वो पॉइंट बना लिया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? अंकल दिख रहा है? तो उसके बाद जो है कॉइन से लेन देन शुरू हो गया। बहुत सारे हमारे चचा अंकल बैठे हुए हैं, जब 1 आना 2 आना 4 आना 1 पैसा 10 पैसा ऐसा चलता था ना, लेन देन होने लगा। फिर जो है लेन देन की प्रक्रिया बदली, पेपर मनी आया। पेपर मनी समझ रहे हैं? नोट कागज के, उसके बाद कागज के नोट से लेन देन शुरू हो गया। उसके बाद ATM कार्ड आ गया, समय के साथ बदलाव होता चला गया। और उसके बाद आज के टाइम में हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ जो पैसा लेके आए हुए हैं? आपको उसमें बोला ना कि कॉपरेट करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है? नोट इस समय प्लीज आइज नहीं है सर। कितने लोग पास है सर? आपके पास है। और कोई व्यक्ति बताएगा जिनके पास 5000 रुपये जेब में है? किसी के पास है? और कितने लोग हैं जिनके खाते में पैसा है? प्लीज राइट राइट। मतलब लगभग 70% लोगों के पास पैसा है लेकिन नोट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि देखा जाए तो आज के टाइम में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेन देन कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। बदलाव देखिए समय का। और उसके बाद का जो समय है हमारे देश के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए या पूरी दुनिया के लिए क्या है सर? क्रिप्टो करेंसी। आप चाहें इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे रहते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, आपके चाहने और आपके ना चाहने से किसी बात का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्लोबल मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हमारा देश अभी बहुत पीछे है। हम कहते हैं ना चाइना से युद्ध लड़ जाओ। पता है चाइना से युद्ध लड़ जाओगे ना तो 150 साल आप पीछे हो जाओगे और हमारा देश भूखमरी के कगार में पहुंच जाएगा। आप इसे भी जानते हो, राजनीति में न जाओ, लेकिन हकीकत में आप जानो कि हकीकत अपने देश का क्या है। आने वाला जो समय है ना, एक करेंसी चलेगी दुनिया के अंदर। किसी देश का नोट नहीं चलने वाला, रुपया नहीं चलने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड नहीं चलने वाला है, डॉलर नहीं चलने वाला है, इंडियन रुपये नहीं चलने वाला है, पाकिस्तानी रुपये नहीं चलने वाला है, दुबई का पैसा नहीं चलने वाला है। क्या चलने वाला है? डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। अब आप समझो कि मालिक कौन होगा? सरकारें होंगी? सरकारें होंगी क्या? कौन होगा? इस दुनिया को चलाने वाला जो व्यक्ति है, जो फैमिली है, तेरा फैमिली है और पूरी दुनिया को चला रही है। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे सिस्टम को वही चलाते हैं। बहुत दूर की बात मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिए, गूगल पे जब डालिएगा एमुलेशन ऑफ मनी, आप डालिए मोबाइल नंबर आपके पास है तो ये पहला पेज खुल के आएगा। तो क्या आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? आज करेंगे कि 5 साल बाद करेंगे? आप बताइए, आज करना चाहते हैं कि 5 साल बाद करना चाहते हैं? अगर आज करते हैं तो 5 साल के बाद करोड़पति है और 5 साल के बाद एक्सेप्ट करते हैं तो कहेंगे अरे साला, एक जमील वारसी आया था, एक सोनू पांडे आया था, एक बंटी कुशवाहा आया था, एक नीरज आया था, एक मुकेश आया था। इन लोगों ने मुझे ऐसे सिस्टम को बताया जिसको मुझे नहीं समझ में आया और आज मुझे इस चीज को लेकर पछतावा है। सर ने कहा मौका किस्मत से मिलता है। क्या बोला? सर ने कहा कि मौका किस्मत से मिलता है और कामयाबी मेहनत से मिलती है। तो आप लोग मेहनती हैं? मानते हैं आपको अपने आप से? बताइए सर, मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि मेहनती है? सभी लोग? बाकी लोग मेहनती नहीं
नहीं है। यानी कि मेहनत से कोई पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन आपको पता है ना कि मेहनत से पैसा नहीं कमाया जाता है। अगर मेहनत से पैसा कमाया जाता तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा होता किसानों के पास, सबसे ज्यादा पैसा होता रिक्शा वाले के पास, सबसे ज्यादा पैसा होता मजदूर के पास जो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हार्ड वर्क करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पैसा जो कमाया जाता है ना, पैसा कमाने का जो फार्मूला है ना, मेहनत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या है? मेहनत नहीं है। पैसा कमाने का जो फार्मूला है कि आप अपने मेहनत को किस दिशा में कर रहे हैं।